अस्सलाम वालेकुम। इनाम इल्मी चैनल पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि ट्रैफिक सिग्नल पर सुर्ख लाइट पर हम गाड़ी क्यों रोकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि सुर्ख जो है वो खून का रंग है, ख़तरे का निशान है, इसलिए हम ख़तरे की निशान की वजह से गाड़ी को रोकते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुर्ख रंग जो है वो ख़तरे का निशान नहीं है। ये रंग दूर से नज़र आता है। देखिए, जो लाइट के रंग होते हैं, हर रंग की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है और हर फ्रीक्वेंसी की एक वेव लेंथ होती है। जो शॉर्ट रंग होते हैं, शॉर्ट फ्रीक्वेंसी वाले रंग, वो ग्रीन से शुरू होते हैं और रेड तक जाते हैं। ग्रीन जो है उसकी वेवलेंथ छोटी है। अब उसी वेवलेंथ को हम बड़ा कर दें तो वो येलो बन जाती है, और उसी वेवलेंथ को अगर हम मज़ीद बड़ा कर दें तो वो सुर्ख बन जाती है। जो शॉर्ट वेव होती है वो कम फासले से नज़र आती है, और जो लॉन्ग वेव होती है, जो सुर्ख रंग है, वो ज़्यादा दूर से नज़र आता है। अभी मैं आपको चार्ट की मदद से बताता हूँ कि वेव लेंथ जो है ग्रीन की कितनी है, येलो की कितनी है और रेड की कितनी है। ये आप देखें, इसको वेव कहते हैं। ये वेव है। ये हमने एक वेव ली है। वेव लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक होती है। ये इसकी वेव लेंथ जो है ग्रीन कलर की, वो 530 नैनोमीटर है। ये इसकी वेव लेंथ है। अब इसी वेव लेंथ को हम अगर बढ़ा देंगे, वो 590 पे अगर चली जाएगी तो कलर ग्रीन से येलो में तब्दील हो जाएगा। येलो कलर जो है उसकी वेवलेंथ 590 नैनोमीटर है। अब इसी वेवलेंथ को अगर मज़ीद हम बढ़ा दें, 700 नैनोमीटर तक ले आएं, तो ये रेड कलर बन जाएगा। जो शॉर्ट वेव होती है वो शॉर्ट डिस्टेंस से नज़र आती है। जो लॉन्ग वेव होती है वो लॉन्ग डिस्टेंस से नज़र आती है। लॉन्ग डिस्टेंस से नज़र आने की वजह से, ये दूर से नज़र आने की वजह से जो ट्रैफिक पर ड्राइवर हैं वो दूर से गाड़ी को रोकना शुरू कर देंगे, और जब हम ट्रैफिक सिग्नल के पास खड़े होते हैं और जब ग्रीन आती है तो वो हमें आसानी से नज़र आ जाती है, क्योंकि हम तो पहले ही ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर ही खड़े हैं। तो ये दूर से नज़र आने की वजह से रेड कलर को हम यूज़ करते हैं ब्रेक लगाने के लिए, ना कि खून के रंग की वजह से। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले ट्रैफिक सिग्नल कहाँ पर बने थे। सबसे पहले ट्रैफिक सिग्नल का इस्तेमाल कहाँ हुआ था? ज़मीन पर नहीं हुआ था, समुंदर पर हुआ था। अब आप कहेंगे समुंदर में सड़कें कहाँ हैं जो ट्रैफिक सिग्नल का इस्तेमाल हुआ था? समुंदर पर बहरी जहाज़ चलते हैं और ये सैकड़ों सालों से चल रहे हैं। हवाई जहाज़ और बहरी जहाज़ दोनों को अगर आप कभी गौर से देखें तो बहरी जहाज़ के राइट साइड पे और हवाई जहाज़ के राइट साइड पे ग्रीन कलर की लाइट होती है और लेफ्ट साइड पे रेड कलर की लाइट होती है। बहरी जहाज़ों में ये सैकड़ों सालों से इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर दो बहरी जहाज़ एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो एक बहरी जहाज़ जो है उसकी ग्रीन लाइट दूसरे बहरी जहाज़ को नज़र आएगी, तो दूसरे बहरी जहाज़ को रेड कलर की लाइट नज़र आएगी। अगर हमें दूसरे बहरी जहाज़ की रेड कलर नज़र आ रही है तो हम उस बहरी जहाज़ के आगे से बिल्कुल नहीं गुजरेंगे, उसके पीछे से गुजरेंगे। तो रेड कलर क्योंकि लॉन्ग वेव है और लॉन्ग वेव दूर से नज़र आती है, तो दूसरा बहरी जहाज़ जिसको रेड कलर नज़र आ रहा है वो दूर से देख के
अपना रास्ता तब्दील करेगा, क्योंकि बहरी जहाज बहुत जल्दी से मुड़ नहीं सकता। तो दूर से नज़र आने की वजह से हम पहले ही अपने बहरी जहाज को उसके पीछे से गुजारने के लिए मोड़ लेंगे। इसी तरह हवाई जहाज़ों में भी है। और उसके बाद ये ट्रैफिक लाइट जो हैं ट्रेन में इस्तेमाल हुई। ट्रेन में कैसे इस्तेमाल हुई कि ट्रैफिक सिग्नल जो होते हैं ट्रेन के, जो कहते हैं सिग्नल अप है सिग्नल डाउन है, वो पोल होता है, उसके ऊपर रेड और ग्रीन लाइट होती है, वो भी ड्राइवर को दूर से नज़र आनी चाहिए। रेड कलर दूर से ड्राइवर को नज़र आ जाती है, इसलिए वो दूर से ही ब्रेक लगाना शुरू कर देता है। गाड़ी की तरह ट्रेन की ब्रेक नहीं लगती, ट्रेन की ब्रेक दूर से ही लगानी पड़ती है। इसलिए रेड कलर क्योंकि दूर से नज़र आती है, इसलिए ड्राइवर दूर से ही गाड़ी को रोकना शुरू कर देगा। ये ट्रैफिक सिग्नल जो रोड के ऊपर हैं, ये तो बहुत बाद में रोड के ऊपर इस्तेमाल होना शुरू हुए हैं। और यहाँ पर भी ड्राइवर दूर से रेड कलर को देख के गाड़ी को रोक सकता है। इसीलिए हम ग्रीन कलर जो कि शॉर्ट वेव है, वो नज़दीक से नज़र आती है, उस पर गाड़ी को नहीं रोकते, जबकि रेड कलर जो लॉन्ग वेव है वो दूर से नज़र आ जाती है, इसलिए हम रेड कलर पे गाड़ी को रोकते हैं। आइंदा किसी और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।